कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम विंग्स पर। यहाँ पर आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। यदि आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज जाकर के आप पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम विंग्स, आप जाकर के उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सारी वीडियोस के लिंक्स एंड फॉर्मेट सीरीज वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है। एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर आ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। यदि हम न्यूमिनेटर में से 1 ऐड कर दें एंड डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? यदि हम क्या करें, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो वो 1/2 के बराबर आता है। तो आपको फ्रैक्शन बताना है कि वो कौन सा फ्रैक्शन है। आपने माना कि जो न्यूमिनेटर है वो x है एंड जो डिनोमिनेटर है वो बच्चों y है। देन फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x/y बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना था, न्यूमिनेटर में तो 1 ऐड करना है एंड डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये बन गई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। एंड बाद में कह रहा था वो x/y। यदि आप इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो तो ये 1/2 के बराबर आता है। ये बच्चों बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए, x+1 अपॉन y-1 ये 1 के बराबर है। इसके नीचे 1 लिख सकते हो, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 1 की इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, x+1। 1 की इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, y-1। ये y इधर प्लस में इधर आकर के हो गया माइनस में, ये इधर प्लस में है इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन आ गई, x माइनस के y इज इक्वल्स टू माइनस के 2। इसे मान लो बच्चों थर्ड इक्वेशन। एंड अब आपको ऐसे ही इक्वेशन सेकंड सॉल्व करनी है और उसे इस फॉर्म में लेके आना है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x/y प्लस के 1 इज इक्वल्स टू 1/2। इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, इसकी यहाँ पर करो। 2 की x में करोगे तो 2x, 1 की y+1 में करोगे तो y+1 आ जाएगा। ये इधर प्लस में इधर जा कर के माइनस में हो गया तो इधर 1 बचा। ये हो गई बच्चों इक्वेशन 4। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जो आपको समझ में अच्छे से आता हो मेथड, आप उस मेथड को यूज करो। ये वाली इक्वेशन नोट डाउन करिए नीचे।
ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गए, 2 में से 1 गया तो 1 बच्चों, 2 और 1 हो गए बच्चों 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब इस x की वैल्यू 3 को या तो इक्वेशन 4 में पुट करो या फिर इक्वेशन 3 में पुट कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। देखिए x की जगह क्या पुट करना है आपको, 3 माइनस के, देखिए x की जगह आपने 3 पुट कर दिया, माइनस y एज इट इज इक्वल्स टू माइनस के 2। ये इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगी, 3 और 2 5, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। अब आपको फ्रैक्शन और बताना था, x बाय वाई है, x क्या है बच्चों 3, y क्या है बच्चों 5, तो 3/5 इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों सेकंड के सेकंड पार्ट में 5 years ago Nuri was as old Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी सोनू की एज से 3 गुनी थी। फिर 10 साल बाद 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद नूरी की जो एज थी वो 2 गुनी रह गई सोनू की एज से। अब आपको बताना है कि नूरी की एज क्या थी एंड सोनू की एज क्या थी। लेट आपने माना कि जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो x है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू x एंड जो सोनू है उसकी प्रेजेंट एज y है। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है 5 years एगो मतलब 5 साल पहले, बिफोर 5 year नूरी एज कितनी हो जाएगी 5 साल पहले, तो अपनी एज में से 5 भी तो माइनस करोगे एंड सोनू की एज क्या हो जाएगी, सोनू की एज हो जाएगी y माइनस के 5। अब कह रहा था देखो x माइनस के 5 y माइनस के 5, ये नूरी की एज है ये सोनू की एज है। कह रहा था कि नूरी की एज जो है वो 3 गुनी है सोनू की एज से, तो ये तो पहले से 3 गुनी है। मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि यदि इसकी कह रहा है कि ये एज 3 गुनी है तो आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं करोगे 3 की, दूसरे वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे 3 की। अब ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये तो पहले से 3 गुनी थी, 3 टाइम्स थी, आपने इधर मल्टीप्लाई कर दी 3 की, तो ये भी अब 3 गुनी हो गई और ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। x माइनस के 5 ये हो गया 3y, 3 5 15, ये प्लस में है इधर जाकर के माइनस में हो गया, ये माइनस में इधर जाकर के प्लस में हो गई, माइनस करोगे तो 10 बचेंगे। ये आ गई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। अब कह रहा है आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद जो नूरी है उसकी एज हो जाएगी बच्चों x प्लस के 10। मैं आपसे कहूँ कि आपकी 10 साल बाद एज क्या होगी तो आप अपनी एज में तो 10 ऐड करोगे जो आपकी प्रेजेंट एज है, और नूरी की प्रेजेंट एज क्या है बच्चों x है, तो आप x में 10 ऐड करोगे। सोनू की एज क्या हो जाएगी 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर y प्लस के 10, अब x प्लस के 10 एंड y प्लस के 10।
ये कह रहा था कि 10 आफ्टर 10 ईयर जो नूरी की एज है वो दो गुनी हो जाएगी, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई नहीं करोगे, दूसरे वाले में 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो x प्लस के 10 इज इक्वल्स टू 2 बाई 2 10 जा 20। प्लस में है, इधर जा करके माइनस में हो गया, ये प्लस में इधर जा करके माइनस में हो गया। x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 10, ये आ गई बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू -10 यहाँ लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिखिए, x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 10। ये प्लस की है माइनस की हो गई, ये माइनस की है तो प्लस की हो गई, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल, 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेंगे, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 10 और 10 हो गए बच्चों 20, इससे ये कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 20। अब इस वैल्यू को आपको या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है या इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू माइनस के 10, y की जगह 20 पुट करोगे, 23 जा 60, ये इधर माइनस के हैं, इक्वल के जब आप उधर भेजोगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। सिक्सटी में से 10 माइनस करोगे तो 50 बचेगा, x की वैल्यू आ गई बच्चों 50। तो नूरी की प्रेजेंट एज आपने क्या मानी थी बच्चों, x मानी थी, और x कितने के बराबर आ गया 50 के, तो उसकी जो कितनी एज, उसकी 50 ईयर्स एज है, ठीक है। एंड सोनू की वो आपने y मानी थी, y इज इक्वल टू कितना आया बच्चों 20 आया, तो सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो है 20। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ आर 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो आपने माना लेट टेंस एंड यूनिट डिजिट जो नंबर है फर्स्ट वो x एंड y है, ठीक है बच्चों। जो आपके टेंस और यूनिट डिजिट के फर्स्ट नंबर है वो आपके x और y हैं। नंबर क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर 10x प्लस के y। अब वो कह रहा है कि आपको इसे डिजिट को रिवर्स भी करना है, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। जब आपने डिजिट्स को रिवर्स किया तो मतलब कि ये जो 10 है ये इसके पास आ जाएगा y के पास, तो 10y प्लस के x बन गया, तो 10x प्लस के y, और इधर की तरफ लिखोगे 10y प्लस के x। देखिए वो कह रहा है कि जो आपकी संख्या आएगा, नंबर आएगा वो उसका 9 टाइम्स,
एंड जो हम डिजिट का रिवर्स करेंगे वो उसका 2 टाइम्स है, तो हमने रिवर्स यहाँ पर करा था तो हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दूसरी वाले डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ये वाले डिजिट 9 टाइम्स थी तो इसमें मल्टीप्लाई ना करके हम इस वाले डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 10 20x 2y 90y, और जब 9 की यहाँ करोगे तो 9x, ठीक है। 20x ये इधर है, इधर लेके आओ तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। ये इधर प्लस में इधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। माइनस करोगे तो बचेगा 11x, एंड यहाँ पर करोगे तो 88y, 11 8 जा 88, तो आ गया x इज इक्वल्स टू 8y, ठीक है। ये मान लिया आपने फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों का सम जो है वो 9 के बराबर है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 9। तो आप क्या करोगे, पहली डिजिट थी x, दूसरी थी y, और वो 9 के बराबर है। ये मान ली बच्चों आपने सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से आपको x की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। x की जगह क्या लिखोगे, 8y प्लस के y इज इक्वल्स टू 9, 9y इज इक्वल्स टू 9, इससे ये कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल्स टू 1 आ गया बच्चों। अब इस y इज इक्वल्स टू 1 को या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो या फिर इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल्स टू 8y, x आपका ऐसी, y की जगह आप 1 पुट करोगे तो x 8 1 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 8 आ गई। जो आपने नंबर क्या माना था, 10y प्लस की x, 10 तो ऐसी, y की वैल्यू क्या है बच्चों 1, प्लस x की जगह क्या लिखोगे 8, 10 1 जा 10 प्लस के 8, 10 और 8 18 हो गया। ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक ऐसा एग्जाम्पल भी है, आपको ये क्वेश्चन समझने के बाद वो एग्जाम्पल करना है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की फोर्थ पार्ट में, मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. कि मतलब जब वो पैसे निकालने गई है 2000 रुपये, तो उसे सिर्फ 50 के और 100 के नोट ही चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना के पास टोटल कितने नोट्स हैं बच्चों, 25 हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। आपको बताना है क्वेश्चन के अंदर कि उसे 50 के और 100 के कितने कितने नोट मिले हैं। तो आपने माना नंबर ऑफ 50 नोट, आपने माना नंबर ऑफ 50 नोट्स कितने हैं, x हैं, एंड नंबर ऑफ 100 नोट्स आपने मान लिए बच्चों y है। टोटल कितने नंबर ऑफ नोट थे, 25। तो इन दोनों को ऐड करके ये 25 के बराबर हो जाएगा। ये मान लिया आपने फर्स्ट इक्वेशन। द प्राइस ऑफ 50
नोट। यदि देखो 50 रुपए के एक्स नोट थे तो कितना प्राइस हो जाएगा बच्चों उनका 50x हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि आपके पास 50 रुपीज़ का एक नोट है तो वो 50 प्राइस हो गया। यदि 50 रुपीज़ के आपके पास दो नोट हैं तो 50 टू जा 100, मतलब उनका प्राइस जो होगा टोटल प्राइस वो 100 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 50 रुपीज़ का जो नोट है वो कितने हैं बच्चों x है, तो x की 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो 50x आ गया। दैट मीन्स उसका प्राइस कितना आ गया 50 नोट्स का 50x आ गया। अब आपको ऐसे 100 नोट्स का निकालना है प्राइस। द प्राइस ऑफ 100 नोट, तो कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए 50x प्लस के 100y इज इक्वल्स टू 2000। क्यों? क्योंकि उसने 2000 रुपये निकाले, 2000 रुपीज़ निकाले एंड वो कितने के निकाले 50 और 100 के, और इनका प्राइस ये था तो इन दोनों का एडिशन आपके 2000 रुपीज़ के बराबर ही तो आएगा। ये मान लिया आपने सेकेंड इक्वेशन। इसमें से 50 कॉमन लीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे 50 कॉमन लो तो यहाँ क्या बच गया x प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 2000। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और 5 4 जा 20 एंड 0, तो क्या आ गई इक्वेशन x प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 40। ये मान लिया आपने बच्चों इक्वेशन थर्ड है। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड x प्लस के y इज इक्वल्स टू 25 एंड x प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 40। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस प्लस के 1 और माइनस के 2 माइनस के y बचेंगे। माइनस की डिजिट बड़ी हो गई ना, 25 है एंड माइनस के 40 है, माइनस की 15 बचेंगे। इससे ये कैंसिल तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 15। अब इस इक्वेशन को आपको इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन सेकेंड या इक्वेशन फर्स्ट किसी में भी पुट कर दीजिए। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस के y इज इक्वल्स टू 25, x प्लस के y की जगह 15 इज इक्वल्स टू 25। ये प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगी। x की वैल्यू आ गई बच्चों 10, तो उसने 50, जो आपने x क्या माने थे 50 रुपीज़ के नोट्स माने थे, तो उसने 50 रुपीज़ के 10 नोट्स लिए एंड 100 रुपीज़ के 15 नोट्स लिए। ये इसका आंसर है।